अस्सलामु अलैकुम। इस चैप्टर के अंदर जो एहतिमाल चैप्टर है, इसके अंदर हम चंद तवील क़िस्म के सवाल के जवाबात और मुख्तसर और बहुत ही मुख्तसर क़िस्म के सवाल के जवाबात देखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर आपको उमूमन ये होता कि इसमें जवाबात इस तरीक़े से होते हैं कि तसव्वुर करना, सोचना, तसव्वुर करना, इस किस्म के सवाल के जवाबात होते हैं। जैसा कि समझिए, मिसाल के तौर पे अबर फुल हो चुकी है तो इंसान पानी ना गिरने के बावजूद छाता साथ में लेके जाता, अम्ब्रेला छाता साथ में लेके जाता कि तसव्वुर करता कि बारिश हो सकती है। तो इसी तरीक़े से सवाल के जवाबात होते हैं। अगर ऐसा होगा तो इसका जवाब ये होगा, ऐसा तसव्वुर करके सवाल के जवाबात होते हैं। तो यहाँ पे ये जो जवाब है एहतिमाल का जमा का मसला, ये 7 मार्क्स का जवाब है। तो आप लोगों को इसी तरीके से सवाल पूछा जाएगा कि एहतिमाल के जमा के मसले को बयान करके साबित करो। तो बयान भी आपको ही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर E1 E2 एक बिला मंसूबा तजुर्बा, यानी कि एक वाक़े समझो जो कि मंसूबा के तौर पे नहीं, बिला मंसूबा तजुर्बे के दो वक़्वे हों और P एक एहतिमाली तफ़ऊल हो, तब P ऑफ E1 यूनियन E2 इज़ इक्वल टू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये साबित करना है। तो ये बयान है, ये जो बयान है ये वाला, ये जो बयान है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आप लोगों को याद रखना रहता। तो एहतिमाल का जमा का मसला बयान करके साबित करो बोलता। बयान भी हमें लिखना है, दो वक़्वे हो तो ये लाइन है बयान, इसका ये साबित होता। ठीक है, तो इसके लिए इसको दो तरीक़ों से करते। एक, पहले फ़र्ज़ ये करते कि केस 1 के फ़र्ज़ करो कि E1 इंटरसेक्शन ये जो है ना, दो वक़्वे मिलाकर इंटरसेक्शन एम्प्टी हो एक बार, दूसरी बार एम्प्टी ना हो, उसका केस अलग रहता। ये केस 1 है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, यानी कि ये दो वाक़े मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, अलग अलग हैं, तो तब ये साबित करना है अपने को, ये वाली शर्त साबित करना है, यानी कि P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 साबित करना, माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो हमको एक तारीफ़ ये है कि अगर दो वक़्वे का इंटरसेक्शन सिफ़र हो तो दोनों जानिब एहतिमाली तफ़ऊल P अगर हम लगाएं, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल, दोनों तरफ P लगाए तो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन P ऑफ MT का ख़दर ज़ीरो होता, क्योंकि P ऑफ MT की ख़दर ज़ीरो। तो इस एतबार से क्या हुआ, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू सिफ़र हुआ। तो अब फिर भी अब अपन क्या है कर रहे हैं, हम जानते हैं कि P ऑफ E1 यूनियन E2 मालूम करना है ना अपने को। तो दो ये वक़्वे क्या है, गैर ताबे हैं। तो इसके अंदर गैर ताबे हों तो क्या होता, P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 रहता। गैर ताबे हों तो यूनियन की क़दर यूनियन के प्लेस में प्लस आता, इन दोनों के बीच में यूनियन है ना, तो प्लस आता। तो अब नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 ये ऐसी है, माइनस सिफ़र लिखा मैं, यानी कि ये क़दर में से माइनस सिफ़र निकालो या जमा करो सिफ़र, कोई क़दर चेंज नहीं होती। ये क़दर में प्लस ज़ीरो रखो या माइनस ज़ीरो। आपके पास 5 रुपये है, आप उसमें माइनस ज़ीरो कर रहे, 5 में से माइनस ज़ीरो करें तो कुछ भी क़दर नहीं निकाले आप, ज़ीरो का मतलब कुछ भी क़दर नहीं निकाले। उसके बाद P ऑफ E1 जैसे का वैसा प्लस P ऑफ E2 माइनस ज़ीरो का मतलब यहाँ पे क्या है, ज़ीरो बोले तो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 ये लिख दिए। तो P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, जो कि ये साबित करना था वो आ गया। सिंपल क्या है, ज़ीरो लिख लेते हैं अपन, माइनस ज़ीरो की क़दर P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 है, उसको यहाँ पे तब्दील करने पर आपको एहतिमाल का जमा का मसला P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 आ जाता। ठीक है, पहले यूनियन को क्या करना, एहतिमाल लगाए तो ये
गैर ताबे रहने की वजह से यूनियन जहाँ पे भी है प्लस आ जाता, नेक्स्ट स्टेप में -0 लिखते, ज़ीरो की कदर यहाँ पे, क्योंकि ज़ीरो की कदर यहाँ पे ये है, उसके बदले में ये लिख दिए। तो अब यहाँ पे क्या करें, फ़र्ज़ करो कि एक शर्त तो E1 इंटरसेक्शन E2 एम्प्टी होने की एक शर्त, एम्प्टी ना होने की शर्त अभी देखते, यानी कि कुछ ना कुछ उन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन में कोई कदर है, दोनों में भी है, ठीक है। तो अब देखो दोनों में भी रहे तो ये इंटरसेक्शन हो जाता है, ये कदर अलग लिखे, ये कदर अलग लिखे अपन। अब E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2 यानी कि ये पूरा यहाँ तक E1 है, ये E1 है, ये दिख रहा क्या, ये पूरी कदर यहाँ तक E1 है, ये E1 लिखे यूनियन। अब आपको ये हिस्सा आ गया ये, अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें नहीं आना हो तो ये है E2, यहाँ से ये E2 है ये पूरा, तो E1 यूनियन E2, खाली E2 लिखे तो ये कदर 2 बार आ जाता, तो खाली E2 नहीं लिखना, E2 में से E1, ये हिस्सा E1 का है, तो E2 में से E1 का हिस्सा निकाल देना, तो इसका मतलब हो जाता E1 यूनियन E2, जो कि दोनों में भी कामन नहीं रहता, खालिस हो जाता ये E1 ये E2, ये हिस्सा क्या है एक बार आ रहा, E1 में ले लिए अपन, यहाँ से आ रहा E1, यहाँ से आ रहा ऐसा, E1 में ये हिस्सा ले लिए, यूनियन। अब E2 में ये नहीं लेना बोले तो क्या करना, E2 माइनस ये हिस्से E1, E2 में से E1 ये हिस्सा निकाल दिए बाद बचे सो ये हिस्सा ले रहे, ठीक है। अब दोनों जानिब एहतमाली तफ़ाउल लगाना, पी ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल पी ऑफ E1 यूनियन E2 माइनस E1, पी लगाना दोनों जानिब, पी लगा तो क्या होता, ये यूनियन के प्लेस में प्लस आ जाता, पी ऑफ E1 प्लस पी ऑफ E2 माइनस E1 है ना, E2 माइनस E1 को अब मैं क्या करता हूँ, E2 माइनस E1 क्या है, ये है ना E1, ये हिस्सा E1 बोले अपन, वो निकाल दिए ना, उसको ही कैसा लिख सकते हैं, और इसी का नाम E1 इंटरसेक्शन E2 भी है, इसका एक नाम E1 इंटरसेक्शन E2 है, ये जो E2 माइनस E1 लिखे ना, E2 में से ये निकाल दिए ना, तो इसी का नाम E1 इंटरसेक्शन E2 है, तो E1 के बदले में E1 इंटरसेक्शन E2 लिखता हूँ मैं। तो अब ये P1 प्लस P2, ये जो माइनस है माइनस, P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 आता, तो इस एतबार से एहतमाल का जमा का मतलब P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो इस तरीके से इसको हल करना, दो तरीके से, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़रूर एग्ज़ाम में आता, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, बार बार देख के अपने अच्छे से अपने दिमाग में बिठाओ। अब उसके बाद दूसरा सवाल, ए और बी वक़ुए हैं, वक़ुए यानी कि वाक़े होना, एक इंसिडेंट होना, हाँ बोलते ना, वाक़े हुआ, वाक़े बोले तो एक, वक़ू बोले तो मजमा उसका जमा, तो वक़ुए हैं, जबकि पी ऑफ A1 इज इक्वल 0.5, पी ऑफ B2 0.4 और पी ऑफ A इंटरसेक्शन भी 0.3। इसका एहतमाल मालूम करो कि ए वक़ू पज़ीर ना हो, ए वक़ू पज़ीर ना हो बोले तो ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं उसको, ना ए और ना बी वक़ू पज़ीर हो बोले तो पी ऑफ A1 यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट बोलना, सी बोले तो कॉम्प्लीमेंट। तो पहला बिट कर रहे हैं अब अपन, हम जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट वक़ू पज़ीर ना होने को ताबीर करता है, और A1 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ना ए और ना बी के वक़ू पज़ीर होने को ज़ाहिर करता है। तब दो बिट्स का भी लिख दिया अपन। अब तब पहला बिट पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को क्या कैसे लिखते, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है ये, यानी कि 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आता, कभी भी अच्छा याद रख लो, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है बोले तो इज़ इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए आता, 1 माइनस पी ऑफ ए बोले तो कदर है जो सवाल में दिया, पी ऑफ ए की कदर वो लिख देना, 1 में से 5 गया तो 0.5 हो जाता, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब दूसरा जमा के मसले के मुताबिक, एहतमाल के जमा के मसले के मुताबिक पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रहता। तो उसके बाद पी ऑफ ए का वैल्यू प्लस बी ऑफ बी का वैल्यू माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू भी लिखे, आप लिखे तो क्या हो जाता है, ये 9 हो जाता, 9 में से 3 या तो 6,
पी ऑफ ए यूनियन बी इताया, तो पी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होना आपको, क्यों? क्योंकि पी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इसको ताबीर करता कि ना ए और ना बी के वक़ू पज़ीर होने का एहतमाल, तो ए भी वाक़ नहीं हुआ, बी भी नहीं वाक़ हुआ, बोले तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लिखना। तो पी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन 0.6, 1 में से 0.6 निकला तो 0.4, तो ये ना ए ना बी वाक़ पज़ूर होने का एहतमाल 0.4 होता। ठीक है, तो अभी 2 भी आ गए अपने को। अस्सलाम वालेकुम। अभी ए और बी वक़ूए हैं, जबकि पी ऑफ ए पी ऑफ बी की क़दरें दिए हैं और पी ऑफ एन इसका एहतमाल मालूम करो कि वक़ू ए वक़ू पज़ीर ना हो। ए वक़ू पज़ीर ना हो का मतलब क्या है? पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ना ए और ना बी वक़ू पज़ीर हो का पी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो हम जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट वक़ू पज़ीर ना होने को ताबीर करता है। ठीक है, इस तरीक़े से, और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ना ए और ना बी के वक़ू पज़ीर होने को ज़ाहिर करता है। तो इंशाल्लाह ये आप लोग सुन चुके हैं, इसको अच्छी तरीक़े से सुन के समझ के करो। 1 से 2 बार सुनो और 2 बार नहीं देख के लिखो, आप लोगों को आ जाता। ठीक है, अब दूसरा, एक ठेकेदार के लिए ये देखो सवाल मुश्किल दिखता, मगर सवाल को 3 से 4 बार पढ़ो, अच्छा समझो, समझ में आता। एक ठेकेदार है, ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार के लिए एक सड़क का ठेका हासिल करने का एहतमाल दिया 2/3, एक इमारत का ठेका हासिल करने का एहतमाल 5/9 है। कम से कम एक ठेका हासिल करने का एहतमाल 4/5 है, यानी कि 3 एहतमाल दिया। एक सड़क का ठेका मिलने का एहतमाल दिया, और इमारत का ठेका मिलने का एहतमाल दिया, और कम से कम इन दोनों में से एक मिलने का ठेका हासिल होने का एहतमाल दिया। इसका एहतमाल मालूम करके इसको दोनों ठेके हासिल हो जाए, दोनों यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो तो दोनों बोलते, दोनों भी हासिल होना, दोनों भी मिलना, यानी कि इसमें इसका मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो, मान लो कि अब यहाँ पे क्या करना, सड़क का ठेका एक है, उसका वाक़े ए समझना, इमारत का ठेका है, उसको बी समझना। तो पी ऑफ ए, सड़क का ठेके का एहतमाल क्या है? 2/3 पी ऑफ ए, और पी ऑफ बी इमारत के ठेके का है। कम से कम ए यानी कि कम से कम एक, यानी कि ए यूनियन बी, ए या बी, कम से कम एक, कौन सा भी एक, 4/5, ये क़दरें लिख लिए अपन। तो ये अच्छी तरीक़े से समझो, क्या करना, 3 ठेके यहाँ पे, सड़क का ठेका एक है, इमारत का ठेका एक है, कम से कम इसमें से एक है। तो सड़क के ठेके का एहतमाल का वाक़े जो इंसिडेंट वो है उसका नाम ए बोलना, इमारत के ठेके का बी बोलना। तो पी ऑफ ए की क़दर 2/3, पी ऑफ बी का 5/9, कम से कम यानी कि ए यूनियन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी आपको एहतमाल का जमा का मसला है। पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल पी ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी है आपके पास, जो कम से कम बोला, पी ऑफ ए है, पी ऑफ बी है, ये नहीं है। इसको इधर लाओ, प्लस हो जाता, इसको उधर भी जाओ, माइनस हो जाता। इन तीनों का 395 का एलसीएम 45 होता है, यहाँ लिखना। ये 45 को 15 दफ़े तकसीम करता, 3 × 15 45 होता, 15 × 2 9, 45 को कितने दफ़ा तकसीम करता, 9 5 5 × 5, 5 45 को कितने दफ़ा तकसीम करता, 5 9 वो 9 × ऊपर के 4, 9 × 4 करना। अब ये 5 2 30, 5 5 25 माइनस 36 45, ये हो जाता 55 में से 36 गए तो 19 होते। ठीक है, 19/4। ये क्या है, दोनों
एहतिमाल मालूम करे कि दोनों ठेके हासिल होने का एहतिमाल इतना है, उसको दोनों ठेके हासिल होने का। ठीक है, तो इसको गौर से रिपीट करके पढ़ो, हर पॉइंट को दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, इंशाल्लाह समझ में आता। उसके बाद लिखना नहीं देख के, वो सवाल लिख लेना, जवाब को नहीं देख के लिखने की प्रैक्टिस करना। देखो अब ये सवाल क्या कर रहा, एक दौड़ यानी कि रनिंग, एक दौड़ के मुकाबले में 3 घोड़े हैं, ए बी सी हैं। ए के दौड़ जीतने का एहतिमाल बी का दुगना होता है, यानी कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू पी ऑफ बी। ए के दौड़ जीतने का एहतिमाल यानी कि पी ऑफ ए, उसको कैसा रहता कहते हैं, बी का दुगना यानी कि 2 इंटू पी ऑफ बी। और बी के दौड़ जीतने का एहतिमाल सी का दुगना होता है, यानी कि पी ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इंटू पी ऑफ सी होता। ए बी और सी के दौड़ जीतने का क्या एहतिमाल होगा, ए बी सी के दौड़ जीतने का एहतिमाल यानी कि पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ सी मालूम करो बोल रहा। तो अपन पहले क्या करना है, जवाब में मान लो कि 3 घोड़े हैं, ए बी सी घोड़े, मुकाबला जीतने का वक़ुए यानी कि इसके वाक़े, घोड़ों का नाम भी ए बी सी है और उनके वाक़े का नाम भी ए बी सी बोल के नाम रखें अपन। तो अब ए के दौड़ जीतने का क्या है, बी का दुगना यानी कि पी ऑफ ए इज इक्वल 2 इंटू पी ऑफ बी। बी का दौड़ जीतने का एहतिमाल क्या है, 2 ऑफ पी ऑफ सी, 2 इंटू पी ऑफ सी है। अब पी ऑफ ए इज इक्वल 2 इंटू पी ऑफ बी, ये पहली मसावत है। ये पी ऑफ बी को यहाँ पे दर्ज कर लेना, पी ऑफ बी का मतलब 2 इंटू पी ऑफ सी है, ये 4 इंटू पी ऑफ सी होता। हम जानते हैं कि ये शर्त इम्पॉर्टेंट है, यानी कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 होता। कोई भी 3 एहतिमाल, सवाल में जितने एहतिमाल हैं उनका जमा 1 होता है, यानी कि 3 रहे तो 3, 2 रहे तो 2, 4 रहे तो 4, उनका जमा करे तो वो 1 होता। ठीक है, अब पी ऑफ ए की कदर क्या है, 4 इंटू पी ऑफ सी, यहाँ है देखो, पी ऑफ ए की कदर 4 इंटू पी ऑफ सी। पी ऑफ सी की कदर क्या है, पी ऑफ सी की कदर, पी ऑफ सी रहती, पी ऑफ बी की क्या है, यहाँ है देखो, पी ऑफ बी 2 इंटू पी ऑफ सी, और पी ऑफ सी वैसे रहता, तीनों को जमा करें तो 7 इंटू पी ऑफ सी होता। पी ऑफ सी 1/7, तकसीम कर रहा उधर गए तो ज़र्ब कर रहा, तकसीम उधर गए तो तकसीम करता, ये पी ऑफ सी आ गया। इसके बाद इसी तरीके से पी ऑफ इज इक्वल पी 4 इंटू पी ऑफ सी है, 4 इंटू 1/7, ये 4/7 पी ऑफ ए हो गया। इसके बाद पी ऑफ बी होना आपको, पी ऑफ बी इज इक्वल 2 इंटू पी ऑफ सी है, 2 इंटू 1/7, ये 2/7। इस तरीके से ए बी सी के एहतिमाल आ गया आपको। ठीक है, तो इसके बाद अब 5वां सवाल है आपको, चलो ठीक है, अब ये सवाल देखेंगे। एक थैली में 12 2 रुपये के सिक्के, ये मुश्किल दिखता आप लोगों को, गौर से सुनो समझ में आता। 12 2 रुपये के सिक्के हैं, 7 1 रुपये के सिक्के हैं, 4 निफ्स रुपये के सिक्के हैं, यानी कि यहाँ पे 2 रुपये का एक सिक्का है, 7 रुपये का है, 1 रुपये का है, 2 रुपये, 1 रुपये, आधा रुपये हैं। अगर 3 सिक्कों को बिला मंसूबा मुंतखब किया जाए तो इसका एहतिमाल क्या होगा कि 3 सिक्कों का मजमुआ अज़म हो, यानी कि उन ऐसे 3 सिक्के लिए जिनको जमा करे तो उसकी कदर बड़ी, मैक्सिमम, आज़म है। दूसरा सवाल, 3 सिक्कों का मजमुआ अक़ल यानी कि कम से कम है, और हर सिक्का मुख्तलिफ कदर का हो। ये 3 सवालात करते। तो इसके लिए पहले क्या करना, टोटल सिक्के कितने हैं देखना। एक थैली में डाल रहे आप, 2 रुपये के 12 डाले, 1 रुपये के 7 डाले, 19 हो गए, निफ्स यानी कि 8 आने के 4 डाले, 23 हो गए। टोटल सिक्कों का मजमुआ 23 है। ठीक है, 23 सिक्कों में से 3 सिक्के हासिल होने की नमूनियाती फ़िज़ा, यानी कि आपको टोटल 23 सिक्के हैं, 23 में से 3 निकालना बोले तो 23C3 बोलते हैं इसको, 23C3 बोलना, यानी कि 23 सिक्कों में से 3 सिक्के निकाल रहे हैं आप, इसको नमूनियाती फ़िज़ा एनाफेस बोलते हैं। अब पहला बिट, मान लो कि 3 सिक्कों का मजमुआ अज़म होने का वाक़ु ए, यानी कि वो जो वाक़े होता ना, अब यानी कि 3 सिक्कों को ले रहे हैं आप, उनका जमा करें तो अज़म होना,
तो वहाँ पे एक काम हुआ ना वर्क, उसका नाम ए बोल के रखने, यानी कि 3 सिक्कों को मुंतखब करने के बाद वो आने वाले 3 सिक्कों को जमा करे तो वो क़दर अज़म होने का वाक़या, वो इंसिडेंट है ना, वो एक काम है, उसका काम का नाम ए बोलना। तो इनाफ ए इज़ इक्वल टू वैसा क्या होता, अब अज़म आना, यहाँ पे गौर करो कि क़दर अज़म आना यानी कि 3 सिक्के भी क़दर अज़म होना बोले तो सिक्के को से रहना, सिक्के 2 रुपए के रहे तो अज़म होता। अच्छा गौर से सुनो, सिक्के अगर 2 से कम कोसा भी 3 भी 2 के रहे तो क़दर अज़म होती। 3 में से कोसा भी 1 रुपये का है तो अज़म नहीं हो सकती, क्योंकि फिर एक बार कभी भी 2 रुपये के 3 भी 2 रुपये के रहना, तो 2 रुपये के कितने हैं 12, 12 में से 3 कैसा ले सकते, 12C3 ऐसा ले सकते। अब 3 सिक्कों का अज़म होने का एहतिमाल पी ऑफ ए बोलते हैं उसको। पी ऑफ ए कैसा रहता, ये जो एनाफ ए है बाई एनाफ एस, ये टोटल, ये अज़म होने का शर्त एनाफ ए होता, ये टोटल है, टोटल एनाफ ए बाई टोटल करना, ये बस 12C3 बाई 23C3 ये टोटल का है। ये अज़म होना बोले तो 2 रुपये के सिक्के निकालना, 2 रुपये के सिक्के में कितने हैं 12 है, 12 में से 3 कैसा निकालते हैं 12C3। बहुत आसान है, हमारे दिमाग में बिठाना आप लोग। तो देखो अब नेक्स्ट अखल होना क़दर, 3 सिक्कों को चुनना, उसकी क़दर अखल होना। अखल बोले तो कम से कम होना, कम से कम होना बोले तो अब 2 रुपये 1 रुपये में नहीं जाना, आप क्या करना आधे रुपये में निफ्स में जाते। निफ्स के कितने हैं, निफ्स के 4 है, तो 4 में से 3 कैसा लेते 4C3, उसका नाम एनाफ बी बोलना। तो अखल होने के वाले वाक़े को बी बोलना, अज़म होने वाले वाक़े को ए बोले ना, अखल क़दर होने वाले वाक़े को बी बोलना। एनाफ बी क्या होता 4C3, क्योंकि अखल होना, अखल यानी कि कम से कम होना, कम से कम कोशिश के निफ्स वाले आधे पैसे यानी कि 50 पैसे बोलते हैं उसको निफ्स, उसमें कितने हैं 4 है, 4 में से 3 कैसे निकालते हैं 4C3, तो ये अखल की क़दर हुई। तो अब 3 सिक्कों का मजमा अखल होने का एहतिमाल बोले तो, एहतिमाल बोलते ही पी ऑफ बी हो जाना, अखल बोले तो बी, अज़म बोले तो ए। अज़म क़दर अज़म होने का वाक़या ए है और क़दर अखल होने का वाक़या बी है, उसका एहतिमाल बोले तो अज़म का एहतिमाल पी ऑफ ए होता, अखल का एहतिमाल पी ऑफ बी होता। तो यहाँ टोटल होना, टोटल क्या है 23/C होता, C3 सबका टोटल वही है। फिर यहाँ पे अखल होने का एनाफ बी, अज़म होने का एनाफ ए होता, ये लिख के छोड़ देना। अब यहाँ पे मान लो कि 3 सिक्के मुख्तलिफ क़दर के हों, यानी कि 3 सिक्के में मुख्तलिफ, एक 2 रुपये का, एक 1 रुपये का, एक 8 आने का, ऐसा लेना। तो वैसा 3 सिक्के मुख्तलिफ होने का वाक़या रहता, उस वो भी एक काम है ना, उसका नाम सी देना। एनाफ सी इज इक्वल कैसा रहता, अब एक एक सिक्का लेना, 12 में से 1 इंटू 7 रुपयों के 1 है, उसमें से 1 इंटू 8 आने के 4 है, 4 में से 1, तीनों को भी ज़र्ब कर दे, तीनों को भी ज़र्ब कर दे, तो वो एनाफ सी होता। अब पी ऑफ सी कैसा ना एहतिमाल उसका 3 सिक्के भी मुख्तलिफ होने का एहतिमाल पी ऑफ सी होता। पी ऑफ सी इज इक्वल टू एनाफ सी बाई एनाफ एस, टोटल एनाफ एस नीचे टोटल रहता, ये ऊपर अज़ीम क़दर, अखल क़दर और 3 सिक्के मुख्तलिफ वो ऊपर आते। अब ये 23C3, अब ये NC बोले तो 12C1 इंटू C7C1 इंटू 4C1 आता, उस क़दर वैसा लिख के छोड़ देना बस है, ठीक है। तो ये इसको बार बार सुनो आप लोग, बहुत आसान है। सिर्फ अज़म क़दर होना बोले तो उस वाक़े का नाम ए बोलना, और अज़म होना बोले तो 3 सिक्के भी बड़े रहे तो अज़म होती क़दर, इसलिए 2 रुपये वाले सिक्के चुनना। 2 रुपये वाले टोटल सिक्के 12 है, 12 में से 3 चुनना बोले तो 12C3, 3 होना, 12 में से 3 12C3 बोलना, उसको एनाफ ए बोलते। अब उसका एहतिमाल आना बोले तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल ऊपर एनाफ ए, ऐसा लिख के छोड़ देना। पूरे 3 भी ऐसे ही करते, उसके बाद नेक्स्ट क़दर करेंगे। चलो ठीक है, अब ये सवाल देखना है कि मान लो कि ए और बी गैर ताबे वाक़े हैं, जिसमें से पी ऑफ ए की क़दर दिया, पी ऑफ डी दिया, मालूम करो कि ये मालूम करो बोला। पी ऑफ ए बाई बी बोलते हैं इसको, पी ऑफ बी बाई बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी। चूँकि ए और बी गैर ताबे है, इसको अच्छा याद रखो, गैर ताबे रहे तो क्या रहता,
पी ऑफ ए बाई बी पी ऑफ एच हो जाता, ऊपर की खदर आती। अब पी ऑफ ए बाई बी क्या होता, पी ऑफ ए होता, पी ऑफ ए की खदर 0.2। दूसरा बीट पी ऑफ बी बाई ए है, तो ये गैर ताबे होने की वजह से बी बाई ए क्या हो जाता, पी ऑफ बीच होता, बी की खदर 0.5। दो हो गए। अब उसके बाद तीसरा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में गैर ताबे वक़ों की शर्त ये होती कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता था। अगर वही यूनियन रहा तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी होता, ठीक है। तो ये ए इंटू बी हो जाता 0.2, बोले तो 2 5 10 होता। लेकिन ये एक नंबर के बाद पॉइंट, ये नंबर के पॉइंट बोले तो दो नंबरों के बाद पॉइंट होता, इसलिए 0.1 हो जाता ये, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके देखना भी बोल रहे बोले तो 0.2 इंटू 0.5, 5 2 10 होता। ये एक नंबर के बाद पॉइंट, ये दो नंबरों के बाद बनना 1 2 यहाँ पे लिखना। तो पॉइंट के बाद ज़ीरो रहा तो उसको 0.1 ही बोलते, इधर ज़ीरो रहता, इधर इसके बाद ज़ीरो लिखो ना लिखो कुछ भी मतलब नहीं रहता, इसकी मतलब रहता, ठीक है। तो आप चाहे ऐसा भी लिख सकते, चाहे ऐसा भी लिख सकते, ठीक है। तो अब उसके बाद में फोर्थ बिट है पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी का क्या है वो फार्मूला, एहतिमाल का जमा का मसला, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए बी ऑफ बी का माइनस ए इंटरसेक्शन बी की खदर भी लिखे, इसको जमा करें 7 में से 1 गए तो 0.6 हो जाता, ठीक है। ये अच्छा होता। अब उसके बाद ये सवाल देखो, अब गौर से ये सवाल क्या बोल रहा, अगर ए बी सी एक तजुर्बे के 3 गैर ताबे वाक़े हों इस तरह के। अब ये खदरें दिया, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट की खदर 1/4 दिया। ये जैसा है वैसी उसको दिमाग में रख के पढ़ो आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट 1/8 दिया। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/4 दिया। तब पी ऑफ ए पी ऑफ बी और पी ऑफ सी मालूम करो बोल रहा। तो इसको चंद फार्मूलेस रहते जो इस्तेमाल करके करे तो आसानी से आ जाता, कोई मसला नहीं है, खौफ होने की ज़रूरत नहीं है। ये पहली खदर को 1 समझ जाना। हाँ देखो, एक शर्त है, अगर ए बी सी गैर ताबे वाक़े हों तब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी रहा तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी रहता। वही 3 रहे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रहा तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी रहता। अब उसके बाद तीनों खदरें जो दिया, इसको पहली खदर, इसको दूसरी खदर, इसको तीसरी खदर समझ जाना, मसावत 1 2 3। अब उसके बाद क्या करना, 2/1 करना, 2/1, ठीक है। 2/1 यानी कि मसावत में 2 में जो है उसको ऊपर, 1 में जो है उसको नीचे लिखना। अब यहाँ खदरे लिखे, ये 4 1 4, 4 2 8 होता, 1/2 रहता। यहाँ पे इसको आप ऐसा लिख सकते, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, नीचे का पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो अब उसके बाद पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता, सी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता, खाली पी ऑफ बी बाई पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बच जाता। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट उधर गया तो क्या हो जाता, ये 2 इधर आके 2 इंटू पी ऑफ बी होता, ये बी कॉम्प्लीमेंट उधर जाके पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता। 2 इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ बी होता। बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ऑफ बी, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, पी ऑफ डी सी कॉम्प्लीमेंट है समझो 1 माइनस पी ऑफ सी होता हो। यानी कि जो भी आप कॉम्प्लीमेंट बोल के आता ना 1 माइनस वो पी ऑफ बी करना, सी निकाल देके। तो अब ये पी ऑफ बी इधर आया तो प्लस हो जाता, 2 पी ऑफ बी प्लस 1 पी ऑफ बी, 3 पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होता, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 होता। पी ऑफ बी का आ गया, 3 पूछा ना मैंने, पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ सी, पहले पी ऑफ बी आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, यहाँ पे 2/1 करे थे ना, यहाँ 3/1 करना, 3/1। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी जो 3 की मसावत है, अब 1 की मसावत, ये जो 3 भी कॉम्प्लीमेंट है ना वो नीचे लिखना कभी भी, ऊपर एक बार एक मसावत, दूसरी बार दूसरी मसावत, 3 भी कॉम्प्लीमेंट के नीचे, वैसा करके करो। दिमाग लगा तो हर चीज़ आसानी से याद होती, दिल और दिमाग दो लगा के पढ़ना। खैर राइट साइड में 1/4 और 1/4 कैंसिल होगा तो 1 आ जाता।
इसका फैलाव करें तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट हो जाता। इसके बाद नीचे का 3 भी पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट आते हैं। ये बी कॉम्प्लीमेंट जाता सी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट रहता इक्वल टू 1 है। अब ये इसके नीचे कुछ भी नहीं रहा तो 1 रहता, ये जाके इधर ज़र्ब करता, ये जाके इधर ज़र्ब करता, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को पी 1 माइनस पी ऑफ ए लिखते, ये पी ऑफ ए इधर आया तो प्लस होता, ये 2 पी ऑफ ए होता, पी ऑफ इज इक्वल टू ये ज़र्ब कर रहा उधर गए तो तकसीम करता, पी ऑफ ए का भी आ गया, पी ऑफ बी आया, पी ऑफ ए आया। अब पी ऑफ सी आने के लिए क्या करना, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट 1/4 है ना, इसकी मतलब पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ज़र्ब है ना, ये ज़र्ब में आता 3 बी, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ऑफ ए, पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ऑफ बी, सी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ऑफ सी इक्वल टू 1/4। अब इसकी कदर पी ऑफ ए आपको आया 1/2 1 माइनस 1/2, पी ऑफ बी भी आया 1 माइनस 1/3, इसकी कदर वैसी रहती, एक में से आधा गया तो आधा, 1 माइनस 1/3 आया तो 2/3, ये ऐसी रहता, ये 2 कैंसिल हो गया तो 1/3 रहता, ये 3 उधर जाता 1 नीचे जाता उधर, इक्वल मसावत के उधर साइड बिछाना कोई भी नंबर को बोले तो ये उधर जा रहा तो क्या होता, ये 3 ऊपर जाता 1 नीचे आता, 3 ऊपर गया 1 उल्टा होता हो। अब ये पी ऑफ सी होना ना, इसको इधर लाओ इनको इधर ला लो, 1 माइनस 3 एलसीएम 4 होता, ये 4 उधर जाके ज़र्ब होता, 1 उधर जा 4 माइनस 3 होता, 1/4 हो जाता पी ऑफ सी की कदर। इस तरीके से 3 पी ऑफ ए क्या आया 1/2, पी ऑफ बी 1/3, पी ऑफ सी 1/4 आए, 3 खदरें, ठीक है 1/4 3 खदरें आए अपने। अब उसके बाद में देखो, अब ये सवाल कितना आसान है, ए और बी 2 वक़्वे हैं, जबकि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया, पी ऑफ ए यूनियन बी दिया, तब पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करो बोल रहा। तो उसके लिए पहले क्या करना, आप पी ऑफ ए यूनियन बी एहतिमाल के जमा का मसला लिखना। इसका मसला क्या है, ये मुज़ब्बा नहीं आना आपको, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी है ना, इंटरसेक्शन को भी इधर ला लो प्लस हो जाता, पी ऑफ ए पी ऑफ बी इधर आता, ये 2 खदरे हैं आपके पास, पी ऑफ ए यूनियन बी 65 0.15, इसको जमा करें तो क्या होता 0.8 होता, 0.8, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी 0.8 हुआ, यहाँ पे ऐड करेगा तो पी ऑफ ए का मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट में आना है आपको, क्योंकि जवाब कॉम्प्लीमेंट में है। तो ए का पी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ऑफ बी इक्वल टू 0.8।